जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर सोल्जर्स पे। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट लेके आए हैं जो 15 जनवरी को जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला है उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये जो प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम हुए हैं उनके हमने क्वेश्चन सबसे इकट्ठे किए हैं और उनके बेस पे ये टेस्ट बना है। तो जो बच्चे 15 जनवरी को एग्जाम देने वाले हैं या अभी जो आगे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो अपना टेस्ट उसको लगा के देखिए। प्रॉपर आप अपनी वॉच में टाइम देखिए कि हाँ 6 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम कितने टाइम में और कितने क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं। मैं थोड़ा जल्दी फास्ट करूंगा। अगर आपको थोड़ा टाइम लेना तो आप सेशन को रोकिए और उसके बाद में साथ में सोल्व करके चलिए। आज का जो सेशन है इसमें क्या है, अग्निवीर स्पेशल टेस्ट होने वाला है आपका ये, ठीक है। इसमें आपके 4 पोर्शन रहेंगे। जो पहला पोर्शन रहेगा जीके के 15 क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 30 नंबर का आपका जीके होने वाला है। दूसरा जो पोर्शन है वो साइंस का रहेगा, उसके भी 15 क्वेश्चन तो ये भी 30 नंबर का होने वाला है। और उसके बाद में जो तीसरा पोर्शन है मैथ्स, उसके भी 15 क्वेश्चन और ये भी 30 नंबर का होने वाला है। और लास्ट जो फोर्थ रहेगा वो रीजनिंग के 5 क्वेश्चन और ये 10 नंबर का। तो टोटल आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। आपका टाइम रहेगा 1 घंटा। 1 घंटे से पहले भी सोल्व करना है। प्रॉपर अपना टेस्ट लगा के देखना है कि आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है। आपको पता है हर रोज शाम को 6 बजे अपने इस चैनल पे मैथ की स्पेशल क्लास होती है। जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी क्लास होती है। बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर कलर के लिए करवाइए, टेक्निकल के लिए करवाइए। जो मैं मैथ की क्लास करवाता हूं वो आर्मी के सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल है वो, ठीक है। आर्मी के अंदर जो मैथ आता है उसे वो सभी एग्जाम को कवर करेगा। तो ये नहीं सोचना है कि ये जीडी की क्लास है या ट्रेडमैन की या कलर की या टेक्निकल की। मैथ का जो पोर्शन रहेगा वो सबके लिए सेम रहेगा। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। ये देखिए पहला क्वेश्चन, सेक्शन ए मिलेगा आपको एग्जाम में ऐसे देखने को। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? हु प्रेसिडाइज ओवर द लोकसभा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्पीकर, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति, स्पीकर। तो सबको पता है लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है। और अगर ये पूछ लिया जाता है कि स्पीकर कौन है भी, ठीक है, तो आपको पता है कौन है भी? श्री ओम बिरला है। ये भी याद रखना है नाम। स्पीकर का नाम अगर पूछा जाता है तो श्री ओम बिरला। और श्री ओम बिरला है वो किनकी जगह पे बने थे? सुमित्रा महाजन की जगह पे बने थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, माउंट एवरेस्ट किस देश में है? ठीक है, इन विच कंट्रीज माउंट एवरेस्ट लोकेटेड? ठीक है, चाइना, भारत, भूटान और नेपाल। सेशन को कंटिन्यू लेके चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल में, ठीक है। तिब्बत रहता है ऑप्शन में तो तिब्बत में भी है। इन दोनों कंट्री में है ये माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम ए वोटर्स? मतदाता बनने की न्यूनतम आयु कितनी होगी? ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 20 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 18 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? इन विच टाइम इज द पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस? ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड कर्जन। तो आपको पता है इसका करेक्ट आंसर, जो बच्चे डी को कर रहे हैं तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है लॉर्ड कर्जन ने। और कब किया था ये? 1905 में किया था। ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? अकबर, शाहजहां, मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तराइन का युद्ध। अगर तराइन का ये पूछा जाता है कि तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1192 में। अगर पहला पूछा जाता है तो पहला कब हुआ था? 1191 में। अब ये कई बार ये भी पूछा जाता है कि तराइन का दूसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो ये किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, ठीक है। तो अब ये पूछा है तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था इस युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन लोकमान्य के नाम से प्रसिद्ध है? लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है? सबको पता है, सारे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कौन हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है? यह भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन है हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कृष्णदेव राय। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है।
ठीक है। गिर नेशनल पार्क किस राज्य में है? गिर नेशनल पार्क है वो किस स्टेट में है? ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात में है भाई ये गिर नेशनल पार्क। ठीक है। केरल की नाव दौड़ किस त्योहार की विशेषता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बोट रेस इज द स्पेशलिटी ऑफ विच फेस्टिवल ऑफ केरला? केरला की नाव दौड़ किस त्योहार की विशेषता है? पोंगल, उगादी, ओणम, बिहू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जिन बच्चों ने ऑप्शन सी को राइट क्लिक किया है तो ये करेक्ट आंसर है, बिल्कुल ओणम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, हॉकी किसी ना किसी एक टीम के खिलाड़ियों की संख्या पूछी जाती है आर्मी के एग्जाम में। तो फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 10, 12, 13, 11। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, जिसमें एक गोलकीपर होता है और प्लस 10 आउटफील्ड पे खेलते हैं। तो फुटबॉल की टीम में कितने प्लेयर होते हैं? 11 होते हैं। नेक्स्ट देखिए, कौन सा राज्य समुद्र तट से सटा हुआ नहीं है? विच स्टेट डज नॉट हैव ए कोस्ट लाइन? ठीक है। ओडिशा, गुजरात, मिजोरम, गोवा। आपको पता है उड़ीसा भी समुद्र तट से लगता है, गुजरात भी लगता है, गोवा भी लगता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मिजोरम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, आपको भी सेशन फास्ट चलना है। आपको पता है कि आर्मी के एग्जाम में मैथ और रीजनिंग को टाइम देना है, जीके में और साइंस में टाइम सेव करना है। ठीक है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाग में बदला था? विच सुल्तान शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाग? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और शाहजहां। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा ये। ठीक है। कौन था ये? मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाग में शिफ्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी सदाबहार क्वेश्चन है, सब बच्चों को इसका मेरे को पता आंसर आता होगा। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या था? ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, देखते ही टिक कर देना। राकेश शर्मा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तबला, सितार, वाणी, वीणा, मृदंग। तो क्या हो जाएगा? तबला। बहुत सिंपल से जीके के क्वेश्चन आ रखे थे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे। सब नो बॉल किस खेल से संबंधित है? सबको पता है, ऑलमोस्ट बच्चे आप क्रिकेट खेलते भी है, क्रिकेट देखते भी है और कल के मैच में देखा भी होगा। परसों के मैच में देखा था ना कि उसने कौन से बॉलर थे जो कंटिन्यू नो बॉल फेंक रहे थे? अर्शदीप था जो। ठीक है। तो किसमें होता है ये? क्रिकेट में होता है। 15 क्वेश्चन ये जीके के थे और मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी इतनी अच्छी है, मिनिमम 15 में से 14 क्वेश्चन आपके जरूर सही रहे होंगे। साथ साथ में कमेंट करना है, बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान। ठीक है। साइंस के क्वेश्चन आएंगे 16 नंबर से। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज फाउंड इन रनिंग वाटर्स? बहते हुए पानी में किस प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है? ठीक है। रासायनिक ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई काइनेटिक ऊर्जा। ठीक है। गतिज ऊर्जा हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। जो भी बच्चे बी ऑप्शन कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक मेटल्स? किस धातु को रणनीतिक धातु भी कहा जाता है? टाइटेनियम, ओस्मियम, लिथियम या चांदी? तो जो बच्चे ऑप्शन ए को आंसर कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। टाइटेनियम को क्या बोलते हैं? रणनीतिक धातु भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन में निम्न में से किसके सोडियम लवण होते हैं? क्या मिनरल एसिड, फैटी एसिड, लैक्टिक एसिड और कार्बोलिक एसिड? तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फैटी एसिड होते हैं भाई, वसा, अमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तांबा का शत्रु किसे कहा जाता है? विच एलिमेंट इज कॉल्ड एनिमी ऑफ कॉपर? सल्फर, मैग्नीशियम, बेरियम। तो क्या हो जाएगा इसका? सल्फर को बोलते हैं तांबे का शत्रु। ठीक है। सल्फर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? बहुत सिंपल सा पेपर बना रखा है, मोरल अप रखना है, पेपर इजी टाइप का आएगा, टेंशन नहीं लेनी है। 2023 में 101% आप सब बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, बस हार्डवर्क करिए आप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 24 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 कैरेट का सोना होता है, वो शुद्ध सोना होता है भाई। किस गैस को प्राणवायु भी कहा जाता है? विच गैस इज आल्सो कॉल्ड प्राणवायु? हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सबको पता है किसको कहा जाता है प्राणवायु? ऑक्सीजन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। विच इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी? सब एग्जाम में ऑलमोस्ट ये पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, और बच्चे भी उसी को याद करते हैं। यहां पे पूछा है सेकंड, दूसरी कौन सी है?
तो लीवर दिया है, बड़ी आंत दी है, छाती अग्नाशय, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई अग्नाशय। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। और अगर ये पूछता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तब क्या हो जाएगा लीवर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर ये पूछा है दूसरी कौन सी होगी, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा अग्नाशय हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? सबको पता है, बहुत एक आम क्वेश्चन है बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी, निकोटीन पाया जाता है, निकोटीन इज फाउंड इज, ठीक है, तंबाकू में है, चाय में है, कॉफी में है या सोयाबीन में है? तो निकोटीन किस में पाया जाता है भाई? इसका ऑप्शन ए जो बच्चे आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, तंबाकू में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स कनेक्ट्स द वाटर इन प्लांट्स? पौधे का कौन सा भाग पौधों में जल का संवहन करता है? लीव्स पत्तियां हैं, फ्रूट्स फल, फ्लावर फूल और टंग तना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी बच्चे ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है, क्या हो जाएगा? तना है वो पौधे में पानी का संवहन करता है। विच इनर्ट गैस इज नॉट फाउंड इन द एटमोस्फेयर? कौन सी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, रेडान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द विटामिन B1? विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, रेटिनल, बायोटिन और साइनोकोबालिन। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा भाई? थायमिन हाइड्रोक्लोरिकल रहता है, ये थायमिन हाइड्रोक्लोराइड ये रहता है इसका। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोराइड और है साथ में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थायमिन को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ ए फिश? मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, चैम्बर कितने होते हैं? सबको पता है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट टाइप ऑफ चेंज इन रस्टिंग ऑफ आयरन? लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है या बोथ है या नन ऑफ दीज है? तो क्या हो जाएगा? केमिकल। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा भाई। ये साइंस का लास्ट क्वेश्चन देखिए, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? ठीक है, निमोनिया अफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी? किडनी है, लंग्स है, थ्रोट्स और लीवर। क्या हो जाएगा? गुर्दे, फेफड़ा, गला और यकृत। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? फेफड़े हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 30 क्वेश्चन आपके 15 जीके के और 15 साइंस के क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन बहुत आसान से क्वेश्चन दे रखे हैं और जो एग्जाम में पूछे गए हैं उनमें ऑलमोस्ट इजी क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। तो देखना आपने 30 में से कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं। अभी जो अपना असली युद्ध शुरू होता है जिससे सभी बच्चे भागते हैं, डरते हैं, अब देखिए वो डर खत्म हो जाएगा। इस सेशन को देखिए, आपको मैथ आने लग जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड इट्स डायमीटर्स। किसी वर्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका व्यास क्या होगा? अपोजिट पूछ रखा है, ऑलमोस्ट क्षेत्रफल पूछा जाता है, इसमें व्यास पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करना है। वर्त का क्षेत्रफल है तो वर्त का क्षेत्रफल का हमें फार्मूला पता है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है? 154 के बराबर है। सबको पता है पाई का मान क्या होता है? 22/7। इंटू में क्या होगा? आर स्क्वायर और बराबर में क्या रहेगा? 154। अब ये यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में है तो इधर ले जाएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा? ये रिवर्स हो जाएगा और इसको लिख देंगे हम 7/22। अब इसको काट दीजिए, किस पे कटेगा? ये 7 से कट जाएगा, ये 7 पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 7 पे कैंसिल हो जाएगा तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 7 और 7 की गुना क्या हो जाएगी? 49। अब यहां से आर की वैल्यू निकालेंगे। आर क्या है? रेडियस, अपना त्रिज्या निकालना है और डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल होता है। ठीक है, तो ये स्क्वायर हटाने के लिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा? रूट, और आर का मान कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। हमें पता लग गया आर रेडियस कितना है? 7। तो डायमीटर क्या होता है? 2r होता है। तो 2 इंटू में आर कितना? 7। 7 2 जा कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बने रहिए मैथ के साथ में। मैथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, आपका मैथ का डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये दे रखा है रूट 1225/49। सबसे पहले देखना है हमें कि 1225 का वर्गमूल क्या होगा। 49 का तो सबको पता है कितना होता है? 7। पहले देखना 1225 का। अब देखिए 40 का 1600 होता है और 30 का कितना होता है? 30 का होता है 900।
तो ये 900 और 1600 के बीच में है, तो इसका मतलब ये 30 और 40 के बीच में किसी नंबर में है। 30 और 40 के बीच में लास्ट में 5 किस में आता है, 35 में आता है। तो करके देखिए 35 का स्केयर, ठीक है, 35 का स्केयर करोगे, 5 5 25, कैरी 2 होगा, 15 30 और 2 32, कैरी 3 होगा, 3 3 9 और 3 12। इसका मतलब ये किसका है, ये 35 का। अपॉन में 49 का सबको पता है क्या हो जाएगा, 7 7 से कैंसिल करो 1, और ये कितना हो जाएगा 5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 3 9 27 एंड 45। 3 9 27 और 45 का एलसीएम क्या होगा। सबको पता है एलसीएम कैसे निकालना है, 3 9 27 और 45। एलसीएम निकालो, सबसे पहले 3 से डिवाइड कर दो, 3 से 1 पे जाएगा, 9 को 3 से डिवाइड किया 3 हो जाएगा, ये 9 होगा, और ये कितना हो जाएगा 15। फिर 3 से करेंगे कितना आएगा 1, ये भी 1 होगा, ये 3 होगा, और ये क्या होगा 5। अब ये 3 और 5 किसी एक टेबल में नहीं आ रहे, इनको यहीं पे रख दो ऐसे ही। अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 और 3 की गुना 9, 9 और 3 की गुना कितनी होगी 27, 27 की और 5 की गुना कर दो, 5 7 35, कैरी कितना होगा 3, 5 दूनी 10 और 3 कितना हो जाएगा 13। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 135, इसका एलसीएम आ जाएगा। जो भी बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो इतने आसान क्वेश्चन आने के बाद में एग्जाम को नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल धुआं धुआं कर देंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु पर 9% का लाभ होता है, अगर उसे 39 रुपए कम में बेचा जाता तो 4% की हानि होती, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पे। ये बोला है किसी वस्तु को 9% लाभ पर बेचा जाता है, कोई भी वस्तु है उसका मूल्य 100 है, 9% लाभ तो वो कितने रुपए में बेच दी 109 में, और 4% हानि तो इसका मतलब वो कितने रुपए में बेच दी 96 रुपए में। अब इन दोनों के बीच में आप अंतर देख लीजिए, अंतर कितने का है 13% का है। कितने का है 13%, और ये बोल रहा है कितने रुपए कम में बेची जाए, तो 13% किसके बराबर हो जाएगा 39 के। हमें क्या बताना है क्रय मूल्य, तो हमने 100% का बताना है। यहां पे क्वेश्चन मार्क लीजिए और क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहां से, तो क्या हो जाएगा 39 गुना में 100 अपॉन में क्या होगा 13, काट दो, इससे किस पे कटेगा 3 पे, 3 और 100 की गुना 300। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 300, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रेट 6200। 6200 रुपए पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। 6200 रुपए पर, अब देखिए 8% और कितने साल के लिए 3 साल के लिए, 8 दिया कितना हो जाएगा 24%, डायरेक्ट काट दो यहां से, ये कट गया। अब क्या करो 62 की और 24 की क्या कर दो गुना कर दो, 4 दूनी 8, 6 चौके 24 और 2 दूनी 4, 28 कैरी 2, 6 दूनी 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1428, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1488 रुपए। पीआरटी भी लगा सकते हो, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, तो वो इतना लंबा नहीं लिखना आपने को, मूलधन गुना दर गुना समय अपॉन में 100 नहीं रखना है। आपको पता है रेट कितना है 8%, और कितने साल के लिए है 3 साल के लिए। अगर 1 साल के लिए 8% है तो 3 साल के लिए कितना हो जाएगा 24%। तो हमें क्या करना है 6200 का 24% निकाल देना है, करेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, M1 D1 H1 टाइम एंड वर्क वाला, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। बताइए क्या होगा आपका आंसर। 24 व्यक्ति हैं, 24 व्यक्ति हैं, वो काम को करते हैं 10 दिन में। हमें बताना है 20 आदमी काम को कितने दिन में करेंगे D2। ये 1 0 से 1 0, 2 से काट दो, किस पे कट जाएगा 12 पे, D2 बराबर क्या आ जाएगा 12 दिन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। ऐसा पेपर आ गया तो अग्निवीर तो क्या, ये तो धुआं धुआं कर देंगे पूरे एग्जाम को एकदम से। ये देखिए, यदि x बराबर 2, y बराबर 3, z बराबर 4 हो तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर क्या होगा। तो ये देखिए x का मान है 2, हमें कर देना है 2 का स्क्वायर, प्लस y का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर, प्लस z का मान कितना है 4, तो क्या करेंगे 4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 और 4 20, और 9 कितना हो जाएगा 29। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत फास्ट सेशन चल रहा है, मतलब 50 क्वेश्चन 1 घंटे में सोल्व करना है, हम इसको आधे घंटे में ही सोल्व कर देंगे, ठीक है। आपको भी ऐसे ही फास्ट कैलकुलेशन करना है। ऐसा अगर पेपर मिल जाता है, आसान पेपर बना रखा है,
लेवल अभी नेक्स्ट जो पेपर होगा उसमें लेवल बढ़ा देंगे। अभी कोशिश करेंगे कि एक पेपर हर रोज कंटिन्यू पेपर भी लेंगे और मैथ की क्लास भी लेंगे। तो आपको स्पीड बढ़ानी है, सबसे मेन है स्पीड। आपका पेपर है वो कवर होना चाहिए। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना आरंभ करती है और प्रति घंटा उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बढ़ती जाती है। 385 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने घंटे लगेंगे? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए उसने बता दिया जो उसको डिस्टेंस कवर करनी है ना, वो डिस्टेंस कवर करनी है उसको 385 किलोमीटर, 385 किलोमीटर जाता है। वो 40 की स्पीड से चलना शुरू करते हैं। पहले घंटे में कितने जाएंगे? 40 किलोमीटर। फिर क्या होता है, उसकी स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ती जाती है। कब? हर घंटे में बढ़ती जाएगी। तो ये पहले आवर्स में होगी, दूसरे में कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तीसरे में उसकी चाल कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। फोर्थ में क्या हो जाएगी? 55 हो जाएगी। 6 में कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। 1 2 3 4 5 फिर कितनी हो जाएगी? 65। इसको जोड़ के देख लीजिए एक बार आप, ये कितना हो जाएगा? 40 45 50 55 60 65 5 10 15 कैरी 1 हो जाएगा। 4 4 8 5 13 5 18 6 24 6 30 और 1 31। अभी कितना हुआ? 315। चलना कितना है? 385। तो 65 के बाद में कितना आ जाएगा? 70। एक और लग जाएगा। 70 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 8 और 3। तो कितने घंटे लगे? 1 2 3 4 5 6 7। तो उसको 385 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने घंटे लगे हैं? 7 घंटे लगे हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये देखिए, ये जोड़ करना आ रखा है भाई। तो जोड़ करना सबको आता है, लेकिन यहां पे जब पॉइंट्स आ जाते हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। तो ये देखिए, जब पॉइंट्स भी आ जाता है तो कैसे सोल्व करना है। ये 4 दिया है, सबसे पहले 4 लिख दो। उसके बाद में 0.4 दिया, तो ये देखिए यहां पे ऐसे लिख दो 0.4। उसके बाद में फिर 0.004 ये लिख दिया। उसके बाद में फिर 0.0004 ये ऐसे लिख देना। आपको ध्यान क्या रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ये दाएं बाएं नहीं होना है। करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ये हो जाएगा 4, ये भी 4 हो जाएगा। यहां पे क्या रहेगा? 0 फिर 4 फिर पॉइंट और ये 4। तो कितना हो जाएगा? 4.4044। कोई ऑप्शन है 4.4044? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4.4044। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, और बच्चे ऑलमोस्ट इसको देख के लगता है कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। आज आपको इसका भी डर खत्म कर देते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से बताता हूं इसको। ये बोल रहा है एक बैग में 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के सिक्के हैं और उनका अनुपात बता दिया इसने कितना है? 4:3:2। यदि बैग में कुल 500 रुपए हो तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी? अब देखिए इसको करने का बिल्कुल इजी तरीका। पहले लिखना आपको 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के सिक्के। रेशियो कितना है? 4:3:2 ये लिख देना है ऐसे। अब देखिए यहां पे आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है। आपके पास में 1 रुपए के 4 सिक्के हैं, तो आप ये बताओ कितने रुपए हो जाएंगे? 4 रुपए हो जाएंगे। अगर आपके पास में 2 रुपए के 3 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे? 6 रुपए हो जाएंगे। अगर आपके पास में 5 रुपए के 2 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे? 10 रुपए हो जाएंगे। आई बात समझ में? 1 रुपए के 4 सिक्के 4 रुपए हो गए, 2 रुपए के 3 सिक्के 6 रुपए हो गए, 5 रुपए के 2 सिक्के कितने हो गए? 10 रुपए। अब इनको जोड़ दो सबको, ये कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा। यहां पे कितना हो जाएगा? 20। बने रहिए, देखो कैसे करना है। अब ये बोल रहा है बैग में कितने रुपए हैं? 500। हमें बताना किसका है? 2 के सिक्कों की संख्या। यहां पे देखिए आप, जो 2 का रेशियो है वो 2 का रेशियो कितना है? 3। 2 का रेशियो कितना है? 3। और टोटल कितने रुपए हुए यहां पे? 20। और किसमें से बताना है हमें? 500 में से। ये रख दो गुना में 500। 1 0 से 1 0, 2 से काटो, इसको किस पे कटेगा? 25 पे। 25 की और 3 की गुना कितनी होती है? 75। तो उस बैग में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है? 75 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी दूसरी बात, इसी क्वेश्चन में यहां पे एक बात और पूछ सकता था। तो बैग में 2 रुपए के सिक्कों की राशि कितनी है? यह क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता
कि 2 रुपए के सिक्कों की राशि कितनी है, मतलब 2 रुपए में कितने रुपए हैं वहां पे। तो अब देखिए एक सिक्का अपना 2 रुपए का है और कितने हैं हमारे पास में 75, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तब अपना क्या आ जाता कि 2 रुपए की राशि है वो कितने रुपए है, 150 रुपए है। बहुत सिंपल सा, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। अब ये देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 15 माइनस 600, तो 15 माइनस 600 कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, गुना में 30%, तो 30% का मतलब अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। काट दो 2 जीरो से, 2 जीरो कट जाएगा, 9 और 3 की गुना 27, 1 जीरो बाकी है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 270 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका एग्जाम आने वाला है उसमें मिक्स क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन हार्ड आएगा तो इजी क्वेश्चन भी आएंगे। आपका जो 50 to 60% पोर्शन रहता है वो बिल्कुल इजी आता है, हर कोई सोल्व कर सकता है उसको। उसके बाद में 20 to 30% है वो एवरेज आता है, ठीक है, उसको क्या है जो बच्चे तैयारी करते हैं वो करते हैं। और जो 10% रहता है, 10% है, वो बिल्कुल हार्ड लेवल आता है, उसको वही बच्चे सोल्व करते हैं जो एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, वो उसको सोल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज की परिधि 600 मीटर है, द पैरामीटर ऑफ इट एंगल इज 600 मीटर, इफ द रेशियो ऑफ द इट्स साइड इज 12:13:15, तो सबसे लंबी भुजा ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए इसको भी कैसे इजी बनाते हैं। तीनों का अनुपात बता दिया उसने, कितना है 12, 13 और 15, और परिधि बता रखी 600। हमसे पूछ रहा है सबसे लंबी भुजा, तो आप ये बताइए इनमें सबसे लंबी भुजा कौन सी है, इनमें सबसे लंबी भुजा है 15, तो हमने यहां पे लिख दिया 15। अब इनको जोड़ दो, 13 और 12 कितना होगा 25, 25 और 15 कितना हो जाएगा 40, और गुना में किस में से बताना है, 600 में से बताना है भाई, 600, ठीक है। ये काट दो 0 पे, ये काट दो 4 से, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 5 20, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। क्या पूछा था, सबसे लंबी भुजा है, सबसे लंबी भुजा क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि रूट 4096 है वो 64 के बराबर है, तो हमें बताना है 4.96, 40.96, 0.4096 और 0.004096, ये बताना है। अब देखिए जब भी आपको क्या होता है पॉइंट वाला वर्गमूल मिलता है, आपको जोड़े बनाने हैं, और जोड़े भी कैसे बनाने हैं, 2 नंबर के साथ में जोड़े बन जाते हैं। इसने बता दिया 4096 का कितना है 64, तो यहां पे एक जोड़ा बनता है तो एक के बाद में पॉइंट लगा दो, क्या हो जाएगा 6.4। यहां पे 2 जोड़े बनते हैं तो 2 के बाद में पॉइंट लगा दो, क्या हो जाएगा 0.64 हो जाएगा। और यहां पे 3 जोड़े बनते हैं तो 3 के बाद में पॉइंट लगा दो, 0.064, ये हो गया 3 के बाद में। कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब इसको क्या करना है, सब में प्लस का निशान दिया है तो प्लस कर दो, ये 4 होगा, ये 10 हो जाएगा, ये 11 होगा, और ये कितना हो जाएगा 7। तो देख लीजिए ऑप्शन में 7.104 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। द स्पीड ऑफ ए बोट, एक नाव की गति धारा के साथ 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति क्या होगी। अब देखिए बस ध्यान यहां पे देना है, क्या पूछा है, धारा की गति पूछी है, ठीक है, स्पीड ऑफ द करंट पूछा है, धारा की गति पूछी है। तो क्या हो जाएगा जब धारा की गति पूछी जाती है या पूछा जाता है तैराक की चाल, तो हमें क्या करना है 12 माइनस 8 और अपॉन में क्या कर देना 2, धारा की गति आ जाएगी, 12 में से 8 गया कितना बचेगा 4, 4 अपॉन में 2 क्या हो जाएगा 2। तो जो धारा का वेग है, धारा की गति है वो कितने है 2 किलोमीटर पर आवर है, ये ध्यान रखना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होते क्या है, इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, ये सब है, ये देख लेना है। अब देखिए हमें पता है जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो क्या होता है 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 5, फिर क्या होगा 7, और उसके बाद में क्या होगा 11। ये हो गया आपके 5 नंबर, ठीक है। इसने बोला 5 अभाज्य संख्याओं का औसत, तो हमें क्या करना है, इन सबका जोड़ करना है, 3 और 2 5 और 5 10, 7 17 और 1 18, कैरी कितना होगा 1, और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 28। अब हमें एवरेज बताना है तो क्या करना है, 28 को किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है, 5 5 25 हो जाएगा, कैरी कितना 3 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0, कितना हो जाएगा 5 के 30 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ऑप्शन बी 5.6 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे 15 क्वेश्चन मैथ के।
मेरे को लग रहा है कि अभी आप कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं तो मैथ के क्वेश्चन भी सोल्व होने लगे होंगे, और आप जब एग्जाम में देखोगे तो इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कंटिन्यू लगे रहिए, हार्डवर्क करते रहिए। ये आपके जो 5 क्वेश्चन है रीजनिंग के, यही जो क्वेश्चन है जो आपको मेरिट में लेके आएंगे, यही जो 5 क्वेश्चन है वही आपका ज्वाइनिंग लेटर है वो घर पे लेके आएंगे, क्योंकि 45 क्वेश्चन तक है सब बच्चे कर देंगे। जो रीजनिंग में 5 क्वेश्चन में 10 के 10 नंबर मार देगा तो वो जिसने 80 का भी फिजिकल किया है, अगर 35 या 40 क्वेश्चन करता है तो वो पेपर को उड़ा देगा, वो हो जाएगा सिलेक्शन। अब ये देखिए ये क्या है, 2 फिर 3.5 फिर 5 6.5 8, हमें बताना है यहाँ पे क्या होगा। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे। ये बोल रहा है 2 का 3.5 हो गया, तो 2 प्लस 1.5 कीजिए, कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। 3.5 में क्या करना है, प्लस 1.5 करना है, तो ये कितना हो जाएगा 5। 5 में प्लस 1.5 करेंगे कितना हो जाएगा 6.5, और 6.5 में 1.5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 में प्लस 1.5 करेंगे तो अभी कितना हो जाएगा ये 9.5 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा 9.5। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भाई। अभी क्या करना है, जैसे ही सेशन खत्म होता है, जैसे ही अपनी क्लास खत्म होती है, तो उसके बाद में अपना जो स्कोर है उसको कमेंट करना है। कहां से, किस स्टेट से बिलोंग करते हो ये भी बताना है कि मैं हरियाणा से हूं, यूपी से हूं, आसाम से हूं, मणिपुर से हूं, जो भी जिस भी स्टेट में अपनी वीडियो जारी है वो करना है। अपना स्टेट का नाम लिखना है, अपना स्कोर लिखना है। एक मेरी पर्सनल और हम्बल रिक्वेस्ट है, और ये मैं एक हक के साथ में आपको बोल सकता हूं कि ये जो क्लासेज हैं आप इसको अपने जो ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है या इंस्टा है या जो भी आपके ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कीजिए। आपका जो फ्रेंड सर्कल है जो आर्मी की तैयारी करते हैं, चाहे वो 15 जनवरी वाले हो या वो नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी करने वाले हो, तो उन सब तक अपनी वीडियो शेयर करना है। कंटिन्यू इसके ऊपर हम आपको क्लासेस देंगे। ये अब देखिए ये बोल रहा है पॉइंटिंग ए मेल्स फोटोग्राफ ए वुमन सेड ही इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। एक पुरुष तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। सुनना इस बात को ध्यान से। एक लेडी है यहां पे, एक फीमेल है, और वो एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए बोल रही है कि ये मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, मतलब ये यहाँ पे ग्रैंडफादर हैं और ग्रैंडफादर के एक लड़का है, और ये बोल रहे हैं वो उनके इकलौते पुत्र हैं, तो मतलब ये उनका भाई है ये। ठीक है, यहाँ पे जो भी जेंट्स हैं वो क्या है, इनका लेडी का भाई है, और वो बोल रहे हैं उनका पुत्र, ये जो आदमी है उनका बेटा होगा, जो उनका सन होगा, उनका इन महिला से क्या संबंध है। अगर महिला से तो बुआ होगी इनकी। अब ये लड़के का पूछ रहे हैं उनके पुरुष के बेटे का महिला से क्या संबंध है, तो भाई, ब्रदर है, नेफ्यू है, सिस्टर है, बहन है, पिता है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा भांजा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भांजा। एक ये ब्लड रिलेशन वाला आएगा भाई क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, EVGTIR। अब देखिए यहां पे क्या किया इस क्वेश्चन में, F को छोड़ दिया है यहां पे G, H को छोड़ दिया है यहां पे क्या आ गया I, हमें किसको छोड़ना है, J को छोड़ना है, EFGHIJ, तो यहां पे क्या आ जाएगा K वाला ऑप्शन देखिए, आगे करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। K वाला क्या ऑप्शन दिख रहा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा K वाला ऑप्शन B हो जाएगा। अब मैं करके बता देता हूं आपको, ये क्या दे रखा है RST, R S को छोड़ दिया T, U को छोड़ दिया V, तो यहां पे क्या आ जाएगा P आ जाएगा। ठीक है, ये KP इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SPANK को PSNA के कोड में लिखा जाता है। ठीक है, हमें बताना है भाई THROW को क्या लिखेंगे। अब यहां पे देखिए SPANK, इसको क्या लिखा है PSNAK। हमें किसका बताना है, हमें बताना है THROW, इसका बताना है हमें। ठीक है, तो अब देखिए क्या किया है यहां पे, ये तो लास्ट वाला तो सेम ही लिखा है, तो हमारा भी लास्ट में क्या आ जाएगा W आ जाएगा। अब W वाले ऑप्शन देखिए कोई, तो ये दो ऑप्शन दे रखे हैं W वाले, दो ऑप्शन दिए, तो हमें देखना पड़ेगा क्या होगा। ये यहां पे देखिए ये दोनों इंटरचेंज कर रखे हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा T और यहां पे क्या आ जाएगा H। HT वाले भी दे रखे हैं, यहां पे A और यहां पे N, तो यहां पे क्या आ जाएगा R और यहां पे क्या आ जाएगा O। HTORW,
तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, HTORW। चलिए आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, 50वां क्वेश्चन है। ये अपना एक इंपॉर्टेंट टेस्ट था। अब ये देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी आपके सामने। जे ABC, अब सबसे पहले तो ये संख्या देख लो आप, 3, 6, 9, 12, तो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, 15। हम डायरेक्ट 15 वाला ऑप्शन देखेंगे, लेकिन 15 वाले 3 ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमें आगे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे क्या किया है, इजोटी ले लो। जे के बाद में क्या बना रहा है, ये जे के बाद में एल है, एल के बाद में ओ है, ABCD, अब GHI J KL MN OP QR, तो क्या आ जाएगा, R आ जाएगा भाई। R15 देखिए, R15 भी तीनों में दे रखा है, तो एक और छोड़िए, LMNOPQRSTUVWX, तो ये हो जाएगा R15X। अब देखिए R15X कहां पे है, ऑप्शन ए में ही दिया है R15X। इसमें क्या किया, पहले वाले में एक एक लेटर छोड़ दिया है और नेक्स्ट वाले में दो दो लेटर छोड़ के, तो अपना करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, R15X आ जाएगा। ये था आपका एक बिल्कुल सुपर फास्ट, बिल्कुल 2020 स्टाइल में, बिल्कुल सूर्या बैटिंग स्टाइल में एक 50 क्वेश्चन का एक टेस्ट। ठीक है, इस टेस्ट के ऊपर आपका जैसा रिस्पॉन्स रहेगा तो हम कंटिन्यू एग्जाम तक आपको टेस्ट भी करवा देंगे। मैथ की क्लास और प्लस में टेस्ट है, ये दोनों हो जाएंगे, सब कुछ आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। फिर मिलेंगे कल 6 बजे अपनी क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।